नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सेठ अपने फेसबुक पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज कोरोना कोविड-19 जैसी वायरस ने पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, आज इसके पांव हमारे देश में भी काफ़ी फैल रहे हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, इस वायरस ने पूरे विश्व में भयंकर तबाही मचाई है। तकरीबन 37 लाख इसके पॉजिटिव मरीज अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं और यह संख्या काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अकेले अमेरिका में इसके 12-13 लाख के आसपास मरीज हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 2.5 लाख के पार हो चुका है। हमारे भारत में भी ये आंकड़ा 53,000 प्लस हो रहा है और मरने वालों की संख्या तकरीबन 1800 के आसपास हो गई है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी कोई टीका और वैक्सीन नहीं बना है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें, एक दूसरे को छूने से हम बचें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को हमेशा इसे सैनिटाइज करते रहें, लोगों के इस विषय में जागरूक करते रहें और प्रशासन का पूरी तरह हम लोग सहयोग करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में वर्तमान में कुछ अराजक तत्व कोरोना वॉरियर्स पर, कोरोना योद्धाओं पर लगातार गंदी हरकतें कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, उन्हें गाली गलौज और मार पीट रहे हैं। मित्रों, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे व्यक्ति, इनके कार्य बहुत ही घृणित हैं। ऐसे लोगों का काम निंदा के योग्य है। ऐसे लोगों की हमें निंदा करनी चाहिए और प्रशासन से ये अनुरोध है, सरकारों से भी, कि ऐसे लोगों को सख्त कानून के तहत सज़ा दी जाए, जिससे आगे ये इस तरीके का दुर्व्यवहार न कर सके और न इनसे कोई ऐसी प्रेरणा ले सके। और हमें भी एक अच्छे सामाजिक प्रहरी होने के नाते, एक अच्छे देश के नागरिक होने के नाते ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो डॉक्टरों पर हमला करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग सभी सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, कमियां निकालना चाहिए। लेकिन मित्रों, ये वक्त कमियां निकालने का नहीं है। ये वक्त मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए है। इसमें हमें प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि हम विरोध करें, ज़रूरी ये है कि हम एहतियात बरतें, ज़रूरी ये है कि हम अपने खान पान के स्तर को सुधारें, ज़रूरी ये है कि हम शासन द्वारा सभी दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह पालन करें, ज़रूरी ये है कि हम मानवता और इंसानियत का धर्म निभाते हुए अपने आस पड़ोस ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो कि आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारा आपका ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए जितना हो सके। समाज के समस्त संभ्रांत नागरिक और सक्षम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न हैं, ऐसे व्यक्तियों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें और उन्हें ये कोशिश करें कि वो रात में भूखा ना सो पाएँ। मित्रों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। सभी रोज़ेदारों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हैं। सामने ईद का त्यौहार है। मैं चाहूँगा कि ईद का त्यौहार भी लोग मिलजुल कर अच्छी तरीके से मनाएं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना, लॉकडाउन चल रहा है। अभी आगे सरकार क्या स्थितियाँ लाती हैं, किस तरीके की स्थिति हमारे देश में आती है, वो तो समय के गर्भ में है। फ़िलहाल जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में हमें कम से कम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने घरों में ही ईद मनाने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के हैं जो कि कमज़ोर, गरीब और असहाय हैं, ऐसे लोगों को हम इस वक्त में उनकी हम सहायता करें ताकि उनका भी त्यौहार अच्छे से मना सकें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक संस्था है नवयुग दुर्गा पूजा समिति। वो निरंतर लगातार आज 34 दिन से गरीबों की सेवा में लगी हुई है। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पदाधिकारी इसमें अपना योगदान अच्छे ढंग से दे रहे हैं और निरंतर ये कोशिश होती है कि असहाय, विकलांग, दिव्यांगजन को, गरीब व्यक्ति को, सही पात्र व्यक्ति को भोजन हम लोग उपलब्ध करा सकें। जितनी भी कोशिश होती है, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं लोगों को राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया हूँ। जो भी संभव सहायता मिली है, चाहे वो किसी की मेडिकल हेल्प हो, चाहे वो राशन की हेल्प हो, मुझसे जो बन सका है मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए करने की पूरी कोशिश की है और मैं आगे भी आपसे वादा कर रहा हूँ
और मेरी पूरी कोशिश होगी कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई सूचना मेरे पास आएगी और वो सुपात्र व्यक्ति होगा तो मैं उसकी निश्चित रूप से मदद करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐसे व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहे हैं, ऐसे लोग भी अपने आसपास कम से कम ऐसे लोगों की मदद करें, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अपवाद हर जगह होते हैं। आज एक अपवाद ये भी है कि सभी देश की सरकारों ने, ज़्यादातर सरकारों ने अपने यहाँ शराब के ठेके खोलने का आदेश जारी कर दिया। उनका मसला चाहे जो भी रहा हो आर्थिक रूप से, लेकिन यह मामला जो है गरीबों के लिए, समाज के हित में फ़िलहाल अच्छा नहीं है। लेकिन सरकारें हैं, हमारा आपका काम है विरोध दर्ज कराना, उनका काम है नीतियों को बनाना। वो देखेंगे, समीक्षा करेंगे, जैसा भी होगा उस पर निर्णय करेंगे। उस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, यही सरकारों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, उनकी सराहना भी करना चाहिए। जैसे केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 महीने गैस देने की व्यवस्था की है फ्री, और तकरीबन 80 करोड़ परिवारों को राशन की दुकानों के जरिए चावल मुफ्त देने का काम किया जा रहा है। इस महीने से उन्हें 1 किलो दाल भी देने का प्रयास किया जा रहा है, या चना देने का प्रयास किया जा रहा है। और तकरीबन 8.7 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको किसान योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। और जनधन खातों में तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर जनधन खातों में, महिला के जनधन खाते में 500-500 रुपये प्रत्येक महीने ये भी गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया, और पैसा आ भी रहा है। और 3 करोड़ विकलांग, दिव्यांग जन, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भी 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह सरकार दे रही है। 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा किया है। सभी कोरोना वॉरियर्स का 50 लाख का बीमा भी राज्य सरकार ने किया है। ऐसे तमाम काम है जो सरकारें कर रही हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को भोजन भी पहुंचा रही हैं, और लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है तो वहाँ भी इनकी सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तमाम ऐसे उपाय हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रहे हैं। अभी तत्कालिक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे मज़दूर भाई, जो हमारे गरीब किसान मज़दूर भाई हमारे फंसे हुए हैं बाहर, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, बेंगलोर, ऐसी जगहों पर, उन लोगों को वापस लाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे आशा है कि सभी सरकारें मिलजुल कर इस चुनौती को भी पार पाएंगी, और सभी नागरिक हमारे वो सुरक्षित वापस हमारे घर वापस लौटेंगे। सरकार उनका भी ध्यान देगी, मुझे ऐसा आशा है। और मित्रों, मैं अंत में चलते चलते ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितनी अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुना है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।